नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं बीबीसी आज तक। मैं हूं हाजिर आपके साथ बोखरा संवाददाता मोहम्मद हिजबुल्ला। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो जोरों पे बिहार में चल रहा है, उसका तीसरा चरण और सीतामढ़ी जिला के दूसरा चरण की मतगणना 10 अक्टूबर को सीतामढ़ी पॉलिटेक्निक कॉलेज जो गोसाईपुर में स्थित है, वहाँ मतगणना हुआ था, जिसमें बोखरा प्रखंड और बथनाहा प्रखंड का मतगणना कार्य किया गया था। जिसमें बोखरा प्रखंड से एक ऐसे पंचायत में अभी हम खड़े हैं जहां 42 साल एक ही परिवार के मुखिया रह चुके हैं। वहां से बड़ी बदलाव कह लीजिए या तबादला कह लीजिए या ये कहिए कि कुर्सी को दूसरे के हाथ से 42 साल के बाद कोई दूसरा परिवार थामा है। वो है मात्र एक चेहरा मधु कुमारी, जो सिंघाचोरी पंचायत के वार्ड नंबर 10 से आती है। गृह कार्य में इनका इन्वॉल्व हमेशा रहा है। इनके जो पति है वो शिक्षक है, जो इनकी कोई मदद इस चुनाव में नहीं किए हैं। खैर, इनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर कैसे और कौन सा पैतरा इन्होंने अपनाया था, जिससे जनता और इस पंचायत की जनता ने 42 साल के बाद एक परिवार को अपना हाथ न दे करके दूसरे परिवार में आया और इतना बड़ा चुनौती और इतनी बड़ी जीत इस परिवार को मिली। आइए जानना चाहते हैं मधु कुमारी से। पहले अपना परिचय दीजिए। मधु कुमारी, पंचायत। अच्छा, एक बात बताइए कि सिंघाचोरी पंचायत जो सदियों से एक ही परिवार में रहा है और वहाँ के 42 साल लोगों का कहना है कि 42 साल से वहाँ मुखिया एक ही परिवार में रह रहा है, कभी इस परिवार में तो कभी नहीं, लेकिन एक ही खानदान है। तो क्या आप कौन सा पैतरा अपनाई थी और आपको कौन गाइडलाइन कर रहा था जिसके बदौलत आपको इतनी बड़ी यानी कि प्राथमिकता के साथ जो इतनी बड़ी जीत मिली है, ऐतिहासिक जीत? आपको तो पहले बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी शादी हुई उस परिवार से, हम मतलब पहले से ही बहुत क्या कहते हैं उससे, पॉलिटिक्स लाइन में मेरे ससुर जी जुड़े हुए थे, समाज सेवी थे और वो बहुत समाजों का सेवा करते थे। उनके आशीर्वाद से, उनका सपोर्ट हमारे ऊपर बहुत ही रहा है, हमारे समाज का सपोर्ट रहा है, इसलिए हम इसमें आगे बढ़े हैं। तो आपके जो पति हैं वो एक सरकारी शिक्षक है, तो क्या वो आपकी मदद किए चुनाव में? बिल्कुल नहीं, वो किसी भी परिस्थिति में हमारे साथ नहीं थे, कहीं भी नहीं। मतगणना कक्ष में वो अपने ड्यूटी में थे, हमारे साथ नहीं थे। कुल मिला के कहना आपका यह है कि आपको समाज का भरपूर सपोर्ट मिला और आपके ससुर और माता जी के आशीर्वाद से आपने इस जीत को हासिल किया। इस जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? मेरे ससुर जी हैं, हमारे समाज जी हैं। और तो ये है, ये अभी भी कह रही हैं, ये इतनी बड़ी जो है समाज से जुड़ी हुई लोग लगती हैं कि अभी भी अपने जीत का श्रेय पहले तो ससुर जी, सही बात है कि माँ और पिता का पहले होता है, उसके बाद ये जनता को दे रही है। इसलिए जनता के लिए भी यहाँ बड़ी खुशखबरी की बात है। तो क्या आप क्या करेंगी जीतने के बाद? अब तो जीत गई हैं, तो आप समाज के लिए क्या करेंगे आप? जो मुझसे बन पड़ेगा, जहाँ तक बन पड़ेगा, हम उनका सेवा करना चाहेंगे। सरकारी योजना जो भी हो, हमसे जहाँ तक होगा वहाँ तक हम करेंगे। मतलब ये है कि सरकारी योजना जो भी आएंगी आप धरातल पर लाकर जनता के बीच ही रह करके उस कार्य को निभाएंगे। चलिए, आइए हम जानना चाहते हैं यहाँ की जनता जो है, जो इन पे इतना बड़ा ये दे दिया, कमान थाम दिया इनके हाथ में, क्या कुछ सही बोल रही हैं? आप लोगों का सपोर्ट था इनके साथ? सपोर्ट था। आपका नाम? एकदम सपोर्ट था, हमको यही भावना था है ना कि 40 वर्ष ये खानदान 42 वर्ष राज किया है, उसको परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन की लहर आप लोग जो लगाया था वो हो गया है ना। आपका नाम? आपका सपोर्ट था इनके साथ? आइए हम यहाँ की कुछ महिलाओं से जानना चाहते हैं कि क्या कुछ जो कह रही हैं, महिला कैंडिडेट होकर के और इतनी बड़ी जीत हासिल की है। अपना नाम बताइए। तो क्या आपका सपोर्ट इनके साथ था? है। महिलाओं का वोट इनको मिला है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अब हम यहाँ की जनता से भी जान चुके हैं। अब देखना है कि इनका कार्य कैसा रहता है। 5 साल बाकी है, 5 साल हमें इनको देखना है। अब जो इनको मुखिया बना लिए हैं, तो इनके साथ ही गुजर बसर करना है हमको। इसलिए मुझे भी पूरा यकीन है कि अगर 42 साल के बाद कोई किसी को देता है कमान, तो ऐसे ही नहीं देता है, भरोसे के साथ, विश्वास के साथ ही दिया होगा। इसलिए मुझे भी पूरा विश्वास है कि ये पंचायत का विकास करने में कहीं से पीछे नहीं रहेंगी और समाज सेवा जो कह रही हैं, समाज के साथ मिलजुल करके रहेंगी। चलिए, बीबीसी टीम के साथ आपको बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।